हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मेरा नाम है कुनैन पाशा। आज का लेक्चर जो हम लोग करेंगे वो डाटा सफिशिएंसी करेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो ये रहा तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन। अगर नए हो मेरे प्रोफाइल पे तो मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो, मेरा नाम है कुनैन पाशा। ओके, मेरा नाम है कोनैन पाशा और मुझे अन अकेडमी की तरफ से एडुकेटर ऑफ द वीक का भी अवार्ड मिला है। मैं अन अकेडमी पर भी अवेलेबल हूँ। अन अकेडमी पे अगर सर्च करोगे कोनैन पाशा तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। वहाँ तुम मेरी प्रोफाइल को इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स के फ्री लेक्चर्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को भी और उस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम अन अकेडमी का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, अगर आप में से कोई है जो कि सोच रहा है अकेडमी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ओके, क्वारंटाइन पीरियड है, काफ़ी अच्छा पीरियड है अभी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। सब्सक्रिप्शन ले लो, पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, डेडिकेटेड कोर्स रहते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। तो कनैन पाशा 05-2494, ठीक है, इस कोड को यूज़ कर लोगे तो तुमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अकेडमी प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन पर। ओके, और काफ़ी अच्छा टाइम है अभी। तुमको, तुम्हारा फ्यूचर है, हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं कि देखो ले लो। अगर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो जा करके ले लो। यहाँ से कोनैन पाशा 05-2494 इस कोड को पेस्ट कर देना, रेफरल कोड को, तुमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग चलते हैं, अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सबको डिलीट कर दिया जाए जो लिखा था सब चीज़। ओके, देखो यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं अभी मेंस का लेक्चर कर रहे हैं। चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। मेंस का एक अलग प्लेलिस्ट है और प्री का एक अलग प्लेलिस्ट है। तो आज का जो लेसन है वो मेंस का है। ठीक है, प्री का भी हम सोच रहे हैं कि लेसन अब डालना स्टार्ट करें। हम तो सोच रहे हैं एक ही वीडियो में 35 का 35 क्वेश्चन करा दें। खैर देखते हैं, जितना कोप अप कर पाए स्टूडेंट्स सब उस हिसाब से चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ तुमको हर वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी। ओके, तो चलो, ये रहा तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन। इसको ट्राई करो बनाने का। ओके, तो आई होप कि तुमने इसको बनाने का ट्राई किया होगा। चलो, तो देखो क्या बोल रहा है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन ए एंड द टाइम बाई इट टू क्रॉस अ टनल इज नो। ठीक है, तो स्पीड, हमको ट्रेन की स्पीड पता है। क्या क्या हमको पता है? देखो, ट्रेन की स्पीड हमको पता है ना। इसको थोड़ा सा मार्कर को हल्का कर लिया जाए, है ना। ट्रेन की स्पीड हमको पता है ना, ट्रेन की स्पीड पता है। और टाइम टेकन बाई इट टू क्रॉस अ टनल इज नोन। तो स्पीड पता है और टाइम पता है ना। स्पीड और टाइम हमको पता है। स्पीड और टाइम हमको पता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल, टनल का लेंथ हमको फाइंड करना है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? अनदर ट्रेन बी इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ए विथ स्पीड 40% मोर देन ए। ठीक है, देखो ट्रेन का फंडा क्या होता है। देखो, अगर दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनका स्पीड जो है वो ऐड होता है। और सेम डायरेक्शन में जा रही है दो ट्रेन, ठीक है, तो उनका स्पीड जो है वो निगेटिव होता है। सिंपल फंडा याद रख लो, अपोजिट अट्रैक्ट्स। अपोजिट अट्रैक्ट्स होता है ना, वही होता है कि अपोजिट जब होगा तो अट्रैक्ट कर रहा है, एडिशन होगा दोनों। ठीक है, ये एक लाइन तुमको पूरा फंडा रिलेटिव स्पीड का क्लियर करा देगी कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट जहाँ पे होगा वहाँ पे स्पीड जुड़ेगी। ठीक है, तो हमको ऑप्शन नंबर ए से क्या मिल जाएगा? ऑप्शन ए से हमको ये पता चल जाएगा कि ट्रेन बी की स्पीड जो है वो 40% ज़्यादा है। मान लो इसकी 100 है तो 140% हो जाएगी इस बी की स्पीड। ए की हमको स्पीड पता है ना, बी क्या बोल रहा है, लेकिन हम ट्रेन का लेंथ ऑफ द टनल तो नहीं निकाल पाएंगे ना। देखो, हम इसको स्लाइड को इस तरीके से कर लेते हैं, तुमको फिर आसानी होगी। हाँ, इस तरीके से रख लेते हैं क्वेश्चन, तो आसानी होगी तुमको। ठीक है, अब देखो, तो स्पीड हम लोग ट्रेन के स्पीड निकाल लिया, ए से स्पीड निकाल लिया। बी क्या बोला? ट्रेन बी क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन प्लेटफॉर्म एक्स एंड पोल इन 24 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। तो जब देखो, जब एक ट्रेन जो है अपने पोल को क्रॉस करती है, जब कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करती है तो अपने डिस्टेंस के बराबर स्पीड डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात है कि जो ट्रेन जो है किसी पोल को क्रॉस करेगी, जैसे यहाँ जो दिया है, यहाँ ये देखो, यहाँ जो दिया है कि ये पोल को क्रॉस कर रही है ना, पोल को क्रॉस कर रही है, ट्रेन भी है, तो जब पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी स्पीड के बराबर आपको डिस्टेंस तय करती है। और दूसरा क्या बोल रहा है? क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म एक्स, प्लेटफॉर्म को कितना देर में? 24 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमको पता चली। देखो, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि लेंथ ऑफ द टनल जैसे भी हमको करके निकल जाए। नीचे क्या है? रेशियो ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन ए का लेंथ और प्लेटफॉर्म एक्स के लेंथ का रेशियो दे दिया है। ठीक है,
तो देखो हम क्या करेंगे, तुमको तो सारी बातें अभी तक हम समझा दिया कि देखो कैसे करने वाले हैं स्पीड। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन से भागोगे ना तो फिर मेंस में नंबर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा देखो कैसे इसको बनाते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना हो जाएगा, गिवन है हमको, ये पता है कि हमको मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, पर आवर इस x किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई द टनल हमको दिया हुआ है, स्पीड और टनल, स्पीड और टाइम ये तो हमको पहले ही बोल दिया था कि आपको पता है। आप बताइए कि हमको लेंथ ऑफ टनल निकालना है, वो निकाल पाइएगा या फिर नहीं निकाल पाइएगा। तो ए में हमको क्या पता चला था कि बी की जो स्पीड है 140% ऑफ एक्स है, तो 1.4x हो जाएगी। अगर इसका एक्स मान लेते हैं तो इसका 1.4x हो जाएगा। ए और बी से हमको क्या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कैसे निकल रहा है हमारा, देखो हमको पता था कि 24 सेकंड में वो पूरा अपना प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेन का लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ यहाँ हो गया, उसको कितना टाइम लगता है, स्पीड ये हो गया आपको टाइम, ये हो गया स्पीड। तो क्लियर करके हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड। इन दोनों को क्रॉस करोगे तो तुमको आ जाएगा ये इसका डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ पे 8 सेकंड में वो पोल को क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, ये वाला पार्ट है मेरा, और ये सिर्फ ट्रेन वाला पार्ट है। तो इसको माइनस करोगे तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। जब तुम्हारा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकल गया तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकल गया, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ तुम्हारा ए निकल जाएगा। अब ए देखो कैसे निकल रहा है, यहाँ पे हम तुमको पीछे वाली स्लाइड पे ले जाते हैं, ओके। देखो यहाँ पे क्या बोला था, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड प्लेटफॉर्म एक्स इज 3:5। तो यहाँ से हम अभी सेकंड वाले से हम प्लेटफॉर्म का लेंथ निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले से हम क्या करेंगे, ये रेशियो है, रेशियो को इक्वेट कर दिया है यहाँ पे। इसकी 5 की वैल्यू 22.4 आई है, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पे तुम्हारा लेंथ ऑफ टनल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुमको अच्छा ये लास्ट स्टेप समझ में आया। देखो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या किया है ना, देखो हम पेन लेते हैं, देखो यहाँ से हमसे लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल दिया, ठीक है। हमको अब स्पीड में क्या बोला था, शुरू में हमको क्या बोला था, शुरू में हमको बोला था कि यहाँ पे ट्रेन का आपको स्पीड पता है, ट्रेन का स्पीड पता है, और लेंथ ऑफ टनल ये टाइम पता है, जितना देर में ये आपको टनल को क्रॉस कर रहा है। सेम जो फंडा हम यहाँ लगाया है ना, वही फंडा हम लास्ट में लगा करके हम लेंथ ऑफ टनल निकाल दे रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब तुमको एक सवाल आ सकता है यहाँ पे कि देखो वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म था, ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म था और यहाँ पे टनल के लेंथ निकालने के लिए बोला। तो अभी तक जो हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन से निकाला है वो हम लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को कंपेयर करके यहाँ से लेंथ निकाला, ठीक है। और उसके बाद से फिर हम इसमें पुट कर दिया, ठीक है। एक क्विक समरी हम तुमको दे रहे हैं इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किया है। देखो सबसे पहले हमको बोला दिया कि सबसे पहले हम एग्जाम में है, ये हमको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा। सबसे पहले हमने देखा इस क्वेश्चन में क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए दिया हुआ है और हमको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम जितना लेता है वो हमको पता है, मतलब स्पीड पता है और टाइम पता है ए का, ठीक है। ए का हमको स्पीड और टाइम पता है। पहला स्टेटमेंट ए हमको क्या दिया ना कि स्पीड ऑफ बी हमको पता चल गया ए वाले स्टेटमेंट से कि ये 40% ज़्यादा है, मतलब 140% ऑफ इसकी स्पीड जो है 140% है। दूसरे में हमको क्या बोला कि प्लेटफॉर्म एक्स को वो 24 सेकंड में पार करता है। जब प्लेटफॉर्म एक्स को पास कर रहा है मतलब ट्रेन बी की खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ये 24 सेकंड में पार कर रहा है और 8 सेकंड में ये पोल को पार कर रहा है, ठीक है। मतलब ट्रेन बी की लेंथ ये 8 सेकंड में पार कर रहा है। इन दोनों को माइनस किया तो हमको प्लेटफॉर्म एक्स का लेंथ निकल गया। तीसरे से हमको क्या मिला, तीसरे से लेंथ ऑफ ट्रेन ए और प्लेटफॉर्म एक्स का हमको रेशियो दिया होता। तो हम ये 5 की वैल्यू तो निकाल चुके हैं बी से, हम उसको 3 से निकाल दिया, 3 से इक्वेट कर दिया, हमको लेंथ ऑफ ट्रेन ए मिल गया। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए मिल गया, हमको पता था कि स्पीड जो है इसकी एक्स है, इसको टाइम लगता है टी टाइम लगता है इसको टनल के क्रॉस करने में। तो एक्स इंटू टी हम क्रॉस करेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस टनल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे कितने से, ये लेंथ ऑफ टनल से हम माइनस कर देंगे तो मेरा लेंथ ऑफ ट्रेन से माइनस कर देंगे यहाँ से, तो लेंथ ऑफ टनल निकल जाएगा। तो यही सारी बात हम लोग किया है, ठीक है। इतना तुमको हमको समझाना पड़ गया, लेकिन अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो जितनी बात हम तुमको सिर्फ दिखाया है स्क्रीन पर कि देखो यहाँ से ये निकल जा रहा है, यहाँ से ये निकल जा रहा है, तुम उसको उतना इवेल्युएट करके भी आंसर निकाल सकते हो कि ऑल ए बी एंड सी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो, ठीक है। ये थोड़ा इजी, रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, ठीक है। टफ क्वेश्चन से हमने शुरुआत किया है कि देखा तुम थोड़ा सा एग्जाम में भी यही होता है कि पहले का क्वेश्चन टफ रह जाता है, फिर आगे इसी वजह से लड़के लोग घबरा जाते हैं और पूरा 5 का सेट ही स्किप कर देते हैं। तो 5 का सेट स्किप नहीं करना है, ठीक है।
तो अब देखो हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी क्या है, ठीक है। मिक्सचर किस चीज़ का है, मिल्क है और वाटर का है, ठीक है। आफ्टर एडिंग सम मिल्क, कुछ मिल्क मिलाने के बाद फाइनल मिक्सचर जो है उसमें मिल्क एंड वाटर की कैपेसिटी क्या है, 68 लीटर। ए हमारा क्या बोला, 68 लीटर ऑफ इनिशियल मिक्सचर हैज रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 11:6। तो ये लाइन जैसे ही पढ़े तुम्हारी अगर तैयारी थोड़ी सी भी अच्छी है तो तुम यहाँ से ये निकालोगे कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है, ठीक है। 11:6 है तो टोटल कितना आ जाएगा 17। 17 इज इक्वल टू 68। 17 अगर 68 के बराबर है तो इंटू 4 टाइम्स हो रहा है, तो 44 लीटर आपको मिल्क है, 24 लीटर आपको वाटर है, ठीक है। अब यहाँ से तो हमको पता नहीं चला कि मिल्क विल्क मिलने के बाद मेरा हमको निकालना क्या है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर तो नहीं बात हुई यहाँ पे, बस इनिशियल मिक्सचर से बात हुई, ठीक है। बी क्या बोला, सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 6:3। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क डाल दिया गया, तो अगर 44 लीटर था इनिशियली उसमें x लीटर ऑफ मिल्क डाल दिया और इनका रेशियो क्या हो गया 16:13 आ गया। यहाँ से तुमको पूरा चीज़ मिल जाएगा कि मिल्क का तुमको x की वैल्यू निकल जाएगी, तुमको फाइनल रेशियो यही मिलने वाला है। यहाँ से तुम a एंड b सिर्फ यूज करके ओनली a एंड b इज सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर बी तुम यहाँ से टिक कर दोगे। तो देखो यहाँ पे c तुम ऐसे भी इररिलेवेंट स्टेटमेंट है क्योंकि सेलिंग द मिक्सचर एट अ सर्टेन रेट 35% प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड। तो हमको प्रॉफिट से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमको इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी से लेना देना है, जो कि हमका a और b से मेरा काम हो जा रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी हमको a बता दे रहा है, b मेरा फाइनल क्वांटिटी बता दे रहा है, तो ओनली a एंड b आर सफिशिएंट। ओके, ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्रिस वॉच। ब्रिस वॉच की कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। शॉपकीपर गिव 20% डिस्काउंट ऑन शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन स्पीकर। तो हमसे पूछा कि ब्रिस वॉच की आपको ये क्या है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का ये है ना तुमको अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट यहाँ पे तुम डायरेक्ट आंसर मारोगे ऑप्शन नंबर डी और आगे चल जाओगे। ये तुमको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, चलो बहुत ज़्यादा है तो 20 सेकंड में तुम बस जितना देर इसको पढ़ने में लगेगा ना तुमको तुम्हारी रीडिंग स्किल जितनी अच्छी है तुम उतना जल्दी इसको क्वेश्चन कर पाओगे। 10 सेकंड में तीनों ऑप्शन पढ़ ले रहे हो तो 10 सेकंड में सही है। देखिए हमसे पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्रिस वॉच। शॉपकीपर गिव 20% डिस्काउंट ऑन स्पीकर। स्पीकर पे 20% डिस्काउंट दे रहा, हमको क्या लेना देना, ठीक है। यहाँ तो ब्रिस वॉच की बात भी नहीं हुई। द मार्क प्राइस ऑफ ब्रिस वॉच इज 25% मोर देन स्पीकर। स्पीकर की ब्रिस मार्क प्राइस जो है ब्रिस वॉच की वो मोर है किससे, स्पीकर के मार्क प्राइस से 25% मोर है। तो स्पीकर का तो मार्क प्राइस हमको इन दोनों से पता नहीं चला है। तो शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट 10% आफ्टर सेलिंग द स्पीकर। तो स्पीकर को सेल करके वो 10% प्रॉफिट का होता है, 50% प्रॉफिट का होता है, हमको क्या लेना देना, हमको नहीं यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा है जिससे हम ब्रिस वॉच का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमको क्या बोला 20% डिस्काउंट दिया स्पीकर पे। बी क्या बोला है कि अगर ये 100 है तो उससे मार्क प्राइस इसके ज़्यादा है 125% और प्रॉफिट कितना है इसका 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या पता कि ये कितना पे सेल कर रहा है, कोई हमको कॉस्ट प्राइस का कुछ रिलेशनशिप नहीं मिला ब्रिस वॉच का, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा मिसलेनियस क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे आज। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ओके ट्राई करो, ये आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो हम लोग ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 18 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। 2 पाइप है ए और बी है, ठीक है। ए और बी 2 पाइप है जो कि 18 मिनट और 30 मिनट में फिल कर सकता है, बट थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 12 मिनट। तो ये जो ए और बी है, ये मेरा ए और बी जो है ये मेरा इनलेट पाइप है जो कि 18 मिनट 30 मिनट में फिल कर दे रहा है, और सी जो मेरा आउटलेट पाइप है जो कि 12 मिनट में खाली कर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, 18 30 और 12 इन सब का तुम एलसीएम निकालोगे, ठीक है। एलसीएम यहाँ से निकाल दोगे, फिर आगे क्या बोला, इससे तुम्हारी टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी। तो हम लोग वही करते हैं। फिर आगे क्या बोला, देखो ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट। तो यहाँ से जो तुम टोटल कैपेसिटी निकालोगे वहाँ से तुमको पर आवर कितना जा रहा है, कैपेसिटी पर जाएगी, पर मिनट कितना जा रहा है, 18 ए पाइप है, ये आपको बी पाइप है और ये सी पाइप है, तो पर मिनट कितना दे रहा है वो तुमको पूरी कैपेसिटी पता चलेगी कि पर मिनट कितना है। 10 मिनट तक ए और बी मेरा खुला रहा है तो ए बी 10 मिनट तक कितना भर देगा वो तुमको पता चल जाएगा, कितना पानी इससे पूरे टैंक में चला गया। इस पूरे टैंक में 10 मिनट तक ए और बी कितना पानी आपको फिल किया है, और उसके बाद सी इज ओपन, उसके बाद सी ओपन हुआ है तो कितने देर में पानी जो है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। फील्ड या इम्पिटाइट, लेकिन तो अब तो फिर आपको वो या फील हो रहा है या फिर इम्पिटाई हो रहा है, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट तुमको चलते हैं। देखो हम जो इतनी सारी बातें तुमको अभी कहानी की तरह लग रही होंगी, अब वही हम लोग करते हैं, ठीक है।
अब देखो लास्ट में तुमको बोला है कि तीनों पाइप हमारी फंक्शन करना है। यहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट में बोला है कि ये 10 मिनट के बाद हम सी भी खोल के दिया है। अब बताइए जब तीनों पॉइंट फंक्शन कर रही है तो टंकी पूरा भरेगा या फिर खाली हो जाएगा, और अगर भर जाएगा तो कितना देर में भरेगा, या फिर खाली हो जाएगा तो कितना देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 18 मिनट, 30 मिनट, 12 मिनट, इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 954 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। अगर एलसीएम नहीं निकालने आता है तो बोलना, नीचे कमेंट करना, एलसीएम निकालना सिखा देंगे। बहुत आसान होता है एलसीएम निकालना और काफ़ी जगह काम आता है। ठीक है, ठीक है, तो 180 तुम्हारा आ गया एलसीएम। ठीक है, इसका मल्टीपल भी ले सकते हो, 360 भी तुम ले सकते हो, इसका कैपेसिटी मल्टीपल्स रहना चाहिए बस एलसीएम का। ठीक है, तो ये अगर इसी पे हो कि बस एलसीएम ही ले सकते हैं तो वहाँ से थोड़ा अपना स्कोप को वाइडन करो। कहीं कहीं पे होगा जहाँ कि हम लोग टाइम एंड वर्क में वर्क ये मानेंगे लेकिन कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, जो कि पॉइंट में लगेगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना हमारा ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे टोटल वर्क हम एलसीएम का मल्टीपल भी मान सकते हैं। ठीक है, तो खैर अभी तो टाइम एंड वर्क हम लोग नहीं कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क तो तुमको हम चाहें तो परसेंटेज से भी सिखा सकते हैं पूरा टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए 18 है तो 18 मिनट लगता है इसको 180 लीटर भरने में, तो पर मिनट कितना दे रहा है, 10 लीटर पर मिनट दे रहा है। ठीक है, 10 लीटर पर मिनट दे रहा है, 10 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये सबकी इन सबकी इफिशियंसी है, ए की, बी की और सी की। मतलब 10 मिनट तक ए और बी ही सिर्फ खुला रहा तो 10 और प्लस 6 कितना जाएगा, 16 लीटर। 16 लीटर ये 10 मिनट तक गया, मतलब 160 यूनिट भर दिया गया। 160 यूनिट बोले 160 लीटर बोल दो। ठीक है, 180 यूनिट बोले 180 लीटर बोल दो, उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हारा कोई कॉपी चेक करने नहीं जा रहा है, बस तुम्हारा देखेगा कि तुम स्क्रीन पे सही ए बी सी डी में से ऑप्शन टिक कर किए हो या फिर नहीं किए हो। तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 10 प्लस 6 16, 16 में से ये 15 गया, कितना आ गया यहाँ पे 1 लीटर, 1 यूनिट्स, 1 यूनिट यहाँ से आ गया। रिमेनिंग तुम्हारा कितना बच गया है, देखो 160 लीटर पानी तुम्हारा ये जा चुका था। 180 लीटर की कैपेसिटी है, लेकिन 10 मिनट जब हम ए और बी को खुला तो 160 लीटर तक ये पानी ए प्लस बी आपको जा करके फिल कर चुका है। ठीक है, अब हमको इतना ही पानी और फिलअप करना है, और हम देख लिया है कि जब तीनों को ही हम फिलअप कर रहे हैं, तीनों को चालू कर रहे हैं, तो ये दोनों तो मिलकर 16 लीटर पानी डाला है, लेकिन सी जो है 15 लीटर निकाल दे रहा है। लेकिन नेट मेरा पॉजिटिव ही रिजल्ट हो रहा है कि 1 यूनिट पर लीटर पानी, 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम पानी उसमें फिलअप करते रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा 20 लीटर और भरना है तो 20 मिनट लगेगा। तो हमको टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट तक तो ये हमारा चालू करके रखा था हम ए और बी को, प्लस 20 मिनट लग गया ये आपको 20 लीटर और भरने में, तो हमारा टोटल टाइम कितना लग गया, 30 मिनट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तुम्हारा एजेस का क्वेश्चन हो जाएगा। ये आज के जितने क्वेश्चन है तुम्हारे सबके मेंस लेवल के क्वेश्चन है। अगर मेंस लेवल की प्लेलिस्ट तुमने नहीं देखा है तो मेंस लेवल की प्लेलिस्ट देख लेना, ये लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा। उसमें लोग डी आई रीजनिंग सब चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेना। चलो इसको सोल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। देखो एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड देयर सन इज 30 ईयर्स। मैन और सन का एवरेज, मैन वुमेन एंड देयर सन, मैन वुमेन और सन। ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ पे, मैन है, वुमेन है और सन है। इनका एवरेज कितना है, 30 साल है। ठीक है, एवरेज हमको पता है तो इनका सम भी पता हो जाएगा, 13 × 3 कर देंगे 90 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले आगे पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या रहा है, तभी ना हम लोग इतना चीज़ लिखेंगे। ठीक है, मैंस एज इज 2 ईयर मोर देन हिज वाइफ एंड एज ऑफ सन इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ हिज मदर एंड फादर। तो मैन का एज जो है वो 2 साल ज़्यादा है वाइफ से। अगर मैन का अगर हम एक्स मान लें तो वाइफ कितनी हो जाएगी, x-2। ठीक है, मैन और वाइफ का यहाँ से हमको रिलेशनशिप पता चल गया। और यहाँ का बोला एज ऑफ सन जो है 1/4 है, सम अगर हम जोड़ दें मैन का और मैन की वाइफ का सम जोड़ दें, उसका 1/4 है। तो मैन का x है, इसका x-2 है, उसकी वाइफ का, इन दोनों को जोड़ दो तो x-1/2। इसको सॉल्यूशन कर लोगे ना, यहाँ पे सीधे सीधे तुमको एक एक स्टेप हम लिख के दिखाया है, x-1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, मैन आ गया, यहाँ वोमेन आ गया, यहाँ सन आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे मैन की एज, वोमेन की कितनी है, x-2 है, सन की कितनी है, x-1/2 है। तो हमारा कितना इन सब का सम है, टोटल सम है 90। ठीक है, एवरेज हमको 30 दिया था, 13 × 3 किया, 90 आ गया। ठीक है, देखो हम इस तरीके से बता रहे हैं ना कि कोई बिगिनर भी है ना जो आज ही तैयारी स्टार्ट किया है और आज मेरा लेसन देख रहा है, उसको भी समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2x + 2x यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4x, एक x यहाँ से आएगा। यहाँ हम क्या किया है, देखो सब जगह हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2 इंटू 2। यहाँ भी हो जाएगा, इस साइड भी हो जाएगा इंटू 2, है ना, इस साइड भी हो जाएगा इंटू 2, इस साइड भी हो गया 92, तो 90 × 2 हो गया 180 है। ठीक है, 2x यहाँ, 2x यहाँ, x यहाँ, इन सबको जोड़ दो, 5x और 2। ठीक है, अच्छा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 कर दो, -4 + 1 कितना आ गया 5।
तो 5 यहाँ से कॉमन ले लो, या फिर 5 यहाँ से माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, तुम जैसे चाहो। तो यहाँ से 5 इधर जाएगा, ये 5 तो प्लस हो जाएगा, 185/5 यहाँ पे 37 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो हम तुम्हारा एज ऑफ सन निकल गया कि 18 साल का एज ऑफ सन है यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करके। लेकिन क्वेश्चन मेरा यहाँ भी खत्म नहीं हो गया, यहाँ तो अब आपको 2 मेंबर और फैमिली में अटैच कर दिया। व्हेन 2 अदर फैमिली मेंबर्स आर एडेड द न्यू एवरेज बिकम्स 27 ईयर्स। तो पहले 30 साल एवरेज था, लेकिन 2 नए मेंबर के आने के बाद अब जो एवरेज हो गया है वो हो गया है 27 years. If the difference between the age of 2 new members are 1 year, then find the difference between the son and the new member who is elder. अब जो 2 नया मेंबर आया है ना, उन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग इसको कैसे तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग y मान लें कि हमारा जो नया मेंबर आ रहा है, एक की एज y है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 साल का डिफरेंस है। मान लो ये बड़ा है, तो इसको छोटा वाला कितना हो जाएगा, y-1। अब हम लोग 90, ये हम तो पता है कि मैन प्लस वुमेन प्लस चाइल्ड, इसका एवरेज कितना है, इसका सम कितना है, 90 प्लस एक और आया बड़ा वाला लड़का, जो नया एक 2 आदमी ऐड हुआ है ना, 2 स्टूडेंट, तो एज जो जिसका एज बड़ा है वो, और एक और जो उससे 1 साल छोटा है, इन सब को हम ऐड करते हैं तो इनका सम कितना, इनका एवरेज निकाल देते हैं। तो 3 लोग यहाँ थे, देखो क्लियर करते हैं हम, देखो 3 लोग यहाँ थे, 3 लोग यहाँ हैं, एक ये 4 और एक ये छोटा उससे 1 साल, 5 लोग हैं। तो 27 यहाँ पे इन सब का एवरेज है। 5 को उधर दे दो, 2y-1 -90 कर दो, y का हमारा वैल्यू आ गया 23 साल, ठीक है। अब ये बड़े वाले का वैल्यू आ गया 23 साल। अब छोटा वाले का पूछता है कि व्हाट द एज, और एज छोटे वाले का एज बताइए, तो कितना आ जाता है, 22 साल, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि बड़े वाले का और सन का डिफरेंस कितना है, तो सन की एज कितनी है, 18 साल, और ये कितना है, बड़े वाले की एज कितनी है, 23 साल। माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा 5 साल, ठीक है। यहाँ मॉड लिखा है क्योंकि एज निगेटिव में तो नहीं ना होगा, कोई पैदा होने से पहले ही निगेटिव तो एज नहीं भागने लगेगी, ठीक है। तो 5 ईयर्स तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि तुम्हारा ये जो आज का लेसन रहा, देखो एक बार क्विक रिवीजन कर लो कि आज का जो तुम्हारा लेसन रहा तुमको अच्छा लगा होगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन की हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो एक क्वेश्चन और है आज का, ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, ओके। चलो इसको क्वेश्चन को बना ही देते हैं, हम सोच रहे थे इस क्वेश्चन को तुमको सोल्यूशन को ये दे देते हैं होमवर्क, लेकिन चलो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, ठीक है। तो आओ चलो हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज 4:5। 4:5 मार्क प्राइस का आर्टिकल है, ए और बी 2 है, उसका रेशियो क्या है, 4:5। शॉपकीपर अलाउ D% डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल ए। आर्टिकल ए पे वो कितना डिस्काउंट करता है, D%। आर्टिकल बी पे कितना है, D+18%, एंड आर्टिकल D+18 ऑन द आर्टिकल बी। सो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल बिकम इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल बन जाता है। तो इस पे 4 पे D% का डिस्काउंट देता है, मान लो ये 20% का डिस्काउंट देता, तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस इसकी क्या आ जाती, यहाँ पे ये मार्क प्राइस है और यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस है। तो अगर मान लो ये 20% रहता तो यहाँ लिख दो 80/100। 80 कैसे लिखते हैं, 100 - 20 करके आता है यहाँ पे 80। तो सेम वहीं पे यहाँ पे हम लोग क्या किया है, यहाँ पे हम लोग D माना है, तो 100 - D, यहाँ पे परसेंटेज लिखोगे, यहाँ पे परसेंटेज लिखोगे, उतना तो बराबर है तो कट ही जाएगा ना। तो सीधे लिखो 100 - D × 4, और यहाँ पे 100 - D+18% का डिस्काउंट है, डिवाइड बाई 100 × 5। ये दिया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। इसको इक्वेट करोगे, 100 से 100 कैंसिल कर दो, 4 से यहाँ आपको मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से D की तुम वैल्यू निकाल सकते हो कि D मेरा डिस्काउंट जो है वो 10% का है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन से हम तुमको डिस्काउंट भी निकाल लिया। अगर प्री लेवल का क्वेश्चन होता तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन ये मेंस है तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा है। इफ द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन आर्टिकल ए एंड 25% ऑन आर्टिकल बी, एंड द प्रॉफिट बेस्ड ऑन आर्टिकल बी इज 384 मोर देन आर्टिकल ए, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी। अगर जो शॉपकीपर है 20% का प्रॉफिट मानता है ए पे, बी 25% का प्रॉफिट कमाता है बी पर, और दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस जो है 384 रुपये है, तो अब बताइए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए और बी क्या है, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। देखो अब हम लोग करते क्या है ना कि 4:5 लेने में ना अब हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या करें कि 10% का ही डिस्काउंट है, हमको पता है ना कि 10% का डिस्काउंट है, हम लोगों ने अभी देखा है कि 10% का डिस्काउंट है। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, नहीं देखो ब्लू मैच कर जाएगा, फिर कोई लोग बोलेंगे कि ब्लू मैच कर रहा है, ठीक है। देखो 4
10% का डिस्काउंट है, तो यहाँ तो 40 इंटू 90/100 आ जाएगा। जस्ट हम तुमको उसका ये कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे 28% का डिस्काउंट हो जाएगा, डी माइनस कितना था, डी माइनस 18% था, तो -10% का डिस्काउंट था यहाँ, और -10 और -18 कितना हो जाएगा, -28, मतलब कि 28% का डिस्काउंट कर रहा है अभी, ठीक है। 500 इंटू 72/100, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ए निकल गया, सेलिंग प्राइस ऑफ बी निकल गया, ये दोनों तो बराबर ही आने वाला था। देखो देखो 360 आया, दोनों को एक जगह बराबर आया, ठीक है। ओके, यहाँ से अब 20% का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे आपको, इस पे ए पे, और बी पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो 25% का। मतलब अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये है मेरा 120%, और ये मेरा कितना है 125% है ना, ये दोनों कितना है, ये 125% की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो हम यहाँ पे से कॉस्ट प्राइस ऑफ बी निकाल लें, 360 इंटू 100/125, ये तो सिंपल फंडा है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये अगर ये इसकी वैल्यू 120% है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कम होगी, 100/120। फ्रैक्शनल मेथड भी यहाँ पे तुम निकाल सकते हो। तो ए के यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 300, और बी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 288, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, इसका कॉस्ट प्राइस है 300 रुपया, और इसका है यहाँ पे 360 रुपया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपीज़ का। इसका कॉस्ट प्राइस है 288 रुपया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 360 रुपया। इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 72 रुपये का। हमको दिया है कि ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 384 रुपया। मतलब 60 माइनस 72 करो तो कितना रहा, 12 इज इक्वल टू 384। एक का वैल्यू निकल गया तुम्हारे 32 रुपये, तो 300 का वैल्यू कितना जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ही ना निकालनी थी, कॉस्ट प्राइस तुम निकाल लो, 300 इंटू ओहो, कॉस्ट प्राइस ही ना निकालनी थी तुमको, तो कॉस्ट प्राइस तुम उसको निकाल लो। 300 हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए थी, 300 और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 288 थी, लेकिन हम 4:5 को रेशियो को हम 400 और 500 मान के चले थे तब ना। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम एक की वैल्यू आई है 32, तो इंटू 32 करना पड़ेगा ना, तो किसी भी वैल्यू को एक्चुअल में लाने के लिए। तो 300 इंटू 32 किया तो 9600 हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आ गया, 288 इंटू 32 किया 9276 हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आ गया, ठीक है। तो ये तुमको मेंस की लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नहीं देखा इससे पहले भी काफ़ी सारे मेंस के लेक्चर तुमको अपलोड हो गए हैं। लेक्चर नंबर 6 होगा ये मेंस का, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट हम बना दिया, रीजनिंग के पजल और डीआई और मेंस लेवल के जितने कंटेंट हो रहे हैं तुमको वहीं अपलोड हो जाएंगे। प्रीलिम्स का एक अलग से यहाँ पे आपको लेक्चर का ये बना हुआ है प्लेलिस्ट, जाओ तो जा करके देख सकते हो, ठीक है। तुमको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ओके, अगर अनअकैडमी का ये चाहो तुम सब्सक्रिप्शन तो ले सकते हो। अगर नए हो चैनल पे, अगर अच्छा लगा हो चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि चैनल जो है वो फ्रीज़ हो गया है, ठीक है। हम अनअकैडमी में कंटिन्यूस काम कर रहे थे, इतना ज़्यादा हम यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे रहे, तो चैनल फ्रीज़ हो गया। देखोगे मैक्सिमम 100 व्यूज़ जा रहा है किसी भी ये आपको इसका वीडियो को, उसके बाद चैनल फ्रीज हो जा रहा है, उसके बाद ना रिकमेंडेशन में जा रहा है ना कहीं जा रहा है। अगर तुम लोग चाहोगे तो शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में साथ, तब फिर ये हम पता किया तो जितना ज़्यादा शेयर होगा तभी ये फ्रीज से हटेगा, तभी ज़्यादा ये रिकमेंडेशन में ये जाएगा, ठीक है। तो अगर चाहो तो इसको शेयर कर सकते हो अपना दोस्तों के साथ। अगर चाहो तो इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगा हो लेसन तो उसको लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और नीचे अपना ये फीडबैक दे देना कि कैसा लग रहा है तुमको लेसन, ठीक है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, एक बार फीडबैक दे देना, ठीक है। कुछ चाहते हो कि किसी टाइप के क्वेश्चन हम इंक्लूड करें तो वो भी नीचे तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अनअकैडमी पे मेरे प्रोफाइल को तुम फॉलो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बेस्ट टाइम है अभी अपने आप पे काम करने का, ठीक है। अपने आप पे काम करो, कमियों को दूर करो, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अब हम इसकी रिकॉर्डिंग को ओवर करते हैं। ओके, अच्छा, अनअकैडमी पे जिसको पढ़ाना है ना, एक इन्फॉर्मेशन तुम लोग बता देते हैं कि अनअकैडमी पे अगर कोई चाहते हो कि अनअकैडमी पे हम पढ़ाएं तो तुम हमको ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन में, तुमको फेसबुक पे मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुम हमको मैसेज कर देना, ठीक है। अप्रैल में ये वीडियो भी हम डाल रहे हैं, और अप्रैल में भी अनअकैडमी पे हायरिंग हो रही है, ठीक है। तो तुम चाहते हो, अगर है कैपेबिलिटी पढ़ाने का, अच्छी कैपेबिलिटी है तुम्हें, तो तुम हमको मैसेज करो फेसबुक पे, हम तुमको पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे तुमको अनअकैडमी में पढ़ाना है, ठीक है। अप्रैल 2020, ठीक है, अप्रैल 2020 में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम डेट इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि कितने लोग होंगे जो कि काफ़ी दिन के बाद भी ये आपको देखेंगे वीडियो, तो अभी हम आपको अप्रैल 2020 में हम कर रहे हैं। अनअकैडमी में हायरिंग चल रही है, ठीक है। तो तुम अगर चाहो तो हमको ये कर सकते हो मैसेज। फेसबुक का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम ग्रुप लिंक। तुम कहीं भी चाहो तो हमको मैसेज कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली एफबी पे कर दो, हम देख लेंगे, जल्दी देख लेंगे, वहाँ से जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तो अब हम इसको ओवर करते हैं
लेसन को।